Hey friends, I'm back on English Made Easy. Let's do the series of uh, kitchen related subjects. We did part 1 last time. Now let's do part 2. So, um, we talked about flour and kneading and making a roti and chapati that time. And now next step is like with the विद द दाल चावल एक्सेट्रा, तो उनको क्या बोलते हैं, उनके साथ हमें क्या क्या करना होता है, कुछ सब्जियों में जो अलग प्रोसेसेस होते हैं. सो दाल्स यू कैन कॉल इन इंग्लिश, यू कॉल देम लेंटिल्स और पल्सेस. लेंटिल्स और पल्सेस दाल्स, एंड चावल इज़ राइस. ऑलराइट. देन अब इनके साथ हमें क्या क्या करना होता है, या कई और चीज़ें होती हैं जो प्रोसेस, इवन वेजिटेबल्स लाइक पालक है या एग्स हैं, तो उनको अगर हमें उबालना होता है वी कॉल देम बॉयल, अच्छे से पानी में काफ़ी देर तक. कई बार हमें सीटी विसल देनी होती है, उसको हम बोलते हैं प्रेशर कुक इन कुकर एंड वी गिव अ विसल. जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सीटी देनी है, उबालना है कुकर में और भगोने में. दैट इज़ अ बिग पैन इन विच, इसको इंग्लिश में पैन बोला जाता है. तो अगर उसमें उबालना है वो भी काफ़ी देर तक, अंडे जैसे एग्स उबालने हैं, तो उसको बॉइलिंग कहा जाता है. लेकिन बॉयल भी एक अलग अलग स्टेप का होता है. जैसे कई बार होता है कि पालक वगैरह है या कुछ हरी सब्जी है या इवन वेजिटेबल्स फॉर अचार. अचार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पिकल. पिकल है ना. जैसे अब सर्दी का मौसम है, तो गाजर मटर शलगम गोभी, इन सब के अचार डलते हैं. तो वो भी ऐसे डलते हैं कि उसमें बॉईल तो करते हैं लेकिन एकदम आलू की तरह या एग की तरह बॉईल नहीं करते हैं. तो उसको थोड़ा कम बॉईल करते हैं, ज़रा सी देर के लिए. उस बॉइलिंग को हम बोला जाता है ब्लांच. जस्ट ब्लांच इट, की ओपन बॉईल करेंगे और थोड़ी सी देर करेंगे बस. सो बॉईल, एंड उससे कम होता है तो ब्लांच. और अगर फिर उबालते हैं जिसमें कि हम पानी में डालते ही नहीं चीज़, उसको हम बोलते हैं स्टीम, भाप देने को. जैसे इडली बनाई जाती है, ढोकला बनाया जाता है हमारे इंडियन स्टाइल के डिशेस में, मैं बताती हूँ. ठीक है. एक प्लेट में वो चीज़ रख दी जो हमें कुक करनी है बॉईल करके, नीचे हमने पानी रख दिया, उसको एक स्टैंड पे रख दिया, तो वो उसकी भाप से ही पकता है, स्टीम से. दैट इज़ कॉल्ड स्टीमिंग. सो बॉईल, ब्लांच, स्टीम. ऑलराइट. नेक्स्ट इज, एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट सी द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज वीडियो के बीच बीच में जब बात होती है, कन्वर्सेशन होता है, तो बहुत सारी नई चीज़ें और ये इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आती हैं, है ना. तो हम सोचें अभी ये है एंड हम फॉरवर्ड कर देंगे, कई चीज़ें शायद मिस हो जाएं हमेशा ही. आई वुड से फॉर एनी ऑफ माई वीडियो, जैसे जैसे क्लास आगे होती है, इसे कहते हैं रवा होता है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आती हैं और वो रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से. अदरवाइज शायद तारतम्य ना बैठे, लॉजिक ना बैठे, सेंस ना आए. नेक्स्ट इज़, हम कोई भी चीज़ है कि जैसे हम चावल है, उसको अगर हम क्या करते, जब पकाते हैं राइस, वी उसको भिगोते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं, और इंग्लिश में बोला जाता है वी विल सोक इट फॉर 10 मिनट्स, हाफ एन आवर. दाल है कोई, उसको हमें 4 आवर्स 3 आवर्स 1 आवर जो भी भिगोना है, वी उसको सोक करना है. ठीक है. तो भिगोते हैं, इसमें पानी थोड़ा ऊपर तक रहे उसके. सो दैट इज़ कॉल्ड सोकिंग. ऑलराइट. अगर किसी चीज़ को हम जस्ट टच करके भाई हटाना है, ज़रा सा पानी में ज़रा सा छूना है, तो हम उसको कहेंगे जस्ट डिप इट. हल्के थोड़े से पानी में डालना है. या इवन जिसलिए हमारी सॉस या चटनी को इंग्लिश में बोला जाता है डिप्स, कि हम उसको चीज़ को, जैसे हमारा पकौड़ा है, ब्रेड पकौड़ा है, उसको पूरी उस तरह भिगो नहीं डालेंगे उसमें कि जैसे चावल, और ज़रा सा टच करेंगे, उठा लेंगे. तो दैट इज़ कॉल्ड अ डिप. ऑलराइट. तो चटनियों को भी डिप बोलते हैं, जो उसके साथ जैसे खाया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो द प्रोसेस इज डिप. और भिगोना अच्छे से इज़ कॉल्ड सोकिंग, सोक. और अगर वो चीज़ वो पानी पी लेता है, फूल जाता है, तो उसको कहते हैं एब्जॉर्ब. जो पानी ले लेता है उसको कहते हैं एब्जॉर्ब. तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है एंड वो उसके बाद स्वेल कर जाता है, फूलने को कहते हैं स्वेल. उसके बाद क्या करना होता है हमें उस पानी का, कि वो पानी अगर एक्स्ट्रा पानी बच जाता है तो हम उसको हम कहेंगे, या तो हम वी विल सीव इट इन अ सीव, जो हमारा चावल है दाल, यानी छान लेंगे एक छलनी में. छलनी को भी सीव कहते हैं और प्रोसेस को भी सीव कहते हैं. दूसरा भी एक वर्ड है ड्रेन. ड्रेन एक्चुअली होता है नाली, जिसमें एक्स्ट्रा पानी या वेस्ट चीज़ जाती है. हाँ. और दूसरा इस प्रोसेस को भी ड्रेन कहते हैं, कि जो एक्स्ट्रा पानी है वी विल ड्रेन द एक्स्ट्रा वाटर, उसको यानी कि नाली में फेंक देंगे. चाहे वैसे फेंकना नहीं चाहिए, वी शुड कलेक्ट दैट वाटर इन अ ग्लास एंड पुट इट इन द प्लांट्स. गिव इट टू द प्लांट्स. डोंट वेस्ट वाटर, नेवर वेस्ट वाटर, नेवर वेस्ट एनीथिंग, एनी रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ. ऑलराइट. सो बॉयल, ब्लांच, स्टीम, sieve, drain, lentils, egg, pickle, rice, all these things we have done till now. Next अब हम करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ें हैं
जैसे दाल चावल है उनको हमें इकट्ठे पीसना है तो हम कहेंगे वी विल ग्रेट देम टुगेदर वील, एंड हमें मिलाना है सो वी कॉल देम मिक्स। और उसके लिए और एक और अच्छा वर्ड है, कहीं कोई बोले आप भी और अच्छा बोलना चाहते हैं तो उसके लिए वी कॉल देम ब्लेंड, वी ब्लेंड देम टुगेदर। इसलिए कई बार मिक्सर या ब्लेंडर भी बोला जाता है, जो मिक्स करने का, हैंड ब्लेंडर बोलते हैं, इसीलिए ब्लेंडर बोलते हैं उसको, वो ब्लेंड करता है, मिक्स करने का काम करता है। मिक्सी का, मिक्सर को भी मिक्सर इसलिए कहते हैं, वो मिक्स करता है। सो ब्लेंड और मिक्स सेम, अगर हमें मिक्स करना है उन चीज़ों को चाहे वो दाल चावल हो, मसाले हों, मसाले आर टुगेदर कॉल्ड स्पाइसेस। स्पाइसेस इकट्ठे हमने बोल दिया, अलग अलग नाम सबके हैं, वन टुगेदर स्पाइसेस। वी हैव टू मिक्स द स्पाइसेस, वी हैव टू मिक्स द राइस एंड लेंटिल in the blender or in the mixie. That is it. All right, first you soak it, then you drain the water, and then you mix it or blend it in the mixie, and then you can add spices to it. उसके बाद अगर कोई सब्जियां हमें काटनी है बड़े बड़े पीसेस तो वी कॉल देम कट। अगर बहुत बारीक बारीक काटनी होती है तो उसे हम जनरली चॉपिंग कहते हैं, वील चॉप देम। ऑल राइट, स्मॉल पीसेस। देन देर इज़ इंडिया है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनाते हैं, चाहे वो भटूरे का आटा हो, ब्रेड हो। अंग्रेज़ लोग ब्रेड बनाते हैं, हम भी बनाते हैं मगर उनका फूड है एक्चुअली, है ना। ब्रेड है, या हम ढोकला है उसके लिए रखते हैं, या डोसा या इडली के लिए वो हम क्या बनाते हैं, घोल बनाते हैं, या पकौड़े के लिए घोल बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, बैटर। उसको क्या बोलते हैं, जो हम पीसते हैं उसको बैटर। और अगर आटा है, जैसे मैंने बोला भी भटूरे के लिए या पूरी के लिए, वो डो कहलाता है, हमने लास्ट क्लास में किया था, है ना। तो रोटी का डो जो है उसको तो कुछ नहीं, गूंथते हैं, रेस्ट 5 मिनट्स करते हैं, रोटी बना लेते हैं। बट भटूरा जो होता है उसको हमें फर्मेंट करना होता है, इंग्लिश में फर्मेंट बोलते हैं। व्हाट इज़ दिस फर्मेंट इज़, हमें उसमें खमीर उठाना होता है, थोड़ा खट्टा करना होता है, तो हम उसको कुछ घंटों के लिए रखते हैं, कभी 5 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, मौसम के हिसाब से ढक के, तो वो फर्मेंट होता है। इसी तरह जब आपका राइस एंड पल्सेस का मिक्सचर ब्लेंड जो आप करके रखते हैं, उसको आपको अगर डोसा बनाना है, इडली बनाना है, तो आपको उसको खमीर उठाना होता है, कई घंटों के लिए मिला के रखना होता है धूप में, या ऐसे ही ढक के रखना होता है, वो फर्मेंट होता है। क्या होता है, प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। जब आप उससे देखते हैं तो वो फूल गया होता है, और उसको हटाते हैं कड़छी से तो देखते हैं छेद दिख रहे होते हैं। आपके बैटर में भी, बैटर क्या है, घोल, ठीक है, पकौड़े का का घोल जो है बैटर, उसको हमें फर्मेंट नहीं करना होता है, ठीक है। देन मैनी टाइम्स पकौड़े की बात आई, जैसे आपने बैटर बना लिया उसका, लेकिन अब आपको क्या होता है कि कई बार आपने वेजिटेबल्स का बना रहे हैं, या आप पनीर का बना रहे हैं, नॉन वेज का पीसेस का बना रहे हैं, तो मुझे उसकी नॉन वेज की इतनी नॉलेज नहीं, बिकॉज मैं खाती नहीं हूँ, बनाती नहीं हूँ, तो आई कैन जस्ट गिव यू हिंट्स ऑन इट कि उसमें भी ऐसे ही होता है कि ऐसे आप पनीर है, गोभी है, कोई भी और सब्ज़ी है, तो अगर आप पकौड़े बना रहे हैं तो एक्चुअली बोला जाता है कि या आप पनीर टिक्का बना रहे हैं, या मे बी सम अदर नॉन वेज चिकन टिक्का और समथिंग बना रहे हैं, तो आप उसके ऊपर कुछ मसाला या दही वगैरह लगा कुछ देर के लिए रख दीजिए, 5-10 मिनट्स, हाँ, तो वो अच्छा टेस्ट अंदर एब्जॉर्ब सोख लेता है, अच्छा बनता है आपका, चाहे आप उसको टिक्का बनाएं, चाहे आप उसका पकौड़ा बनाएं। तो वो प्रोसेस जो आप चीज़ रखते हैं लपेट के कुछ देर के लिए, दैट इज़ कॉल्ड मैरिनेशन इन इंग्लिश, marinated marination. all right, so this next process जो हमारे कुकिंग में यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड मैरिनेशन। all right, फिर उसके बाद हम उसको तंदूर में वी कैन कुक इट और वी कैन ग्रिल इट, इलेक्ट्रिक में या गैस तंदूर पे, और इलेक्ट्रिक तंदूर पे और ओवन में, और वी कैन बेक इट। बेकिंग इज़ द प्रोसेस जिसमें कि फर्मेंटेशन के लिए, इंस्टेंट फर्मेंटेशन जो अभी मैंने बताया करने के, जैसे केक्स बनाते हैं, बंस बनाते हैं, ब्रेड, तो वी ऐड लिटिल बिट ऑफ सोडा, बेकिंग सोडा इन इट, और बेकिंग पाउडर इन इट, और इनो जिसे हम लोकल भाषा में जनरली कहते हैं, वो डाल देते हैं, तो इंस्टेंट फर्मेंटेशन होता है, कई घंटों की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम उस चीज़ को बेक इज़, जो कि आप अवन में करते हैं, घी तेल कुछ नहीं लगेगा, तेल में तलना नहीं है, फ्राई नहीं करना है, ऐसा शैलो फ्राई, डीप फ्राई, आप उसको रख दीजिए, बिजली गर्मी से ही वो फूल के और सिक भी जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड बेकिंग। ग्रिल इज़ अगेन कि आपको थोड़ा उसमें ज़रूर घी तेल लगाना पड़ता है, और वो गर्मी से या गर्मी से और लाली से, जो भी, चाहे इलेक्ट्रिक है तो तारों की, उससे, अदरवाइज़ अगर कोल्स रखे हैं तो उससे वो ग्रिल हो जाता है, ठीक है, सिक जाता है, कुक हो जाता है। तो काफ़ी सारी हमने ये प्रोसेसेस कर लिए हैं, 2-4-5 चीज़ें और हैं। लेट्स टेक इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो, अदरवाइज इट विल बी टू लॉन्ग, बिकॉज दिस प्रोसेसेस आर there are lot of processes, and I think if they are new, किसी के लिए नई हैं तो उन्हें समझने में टाइम लगेगा। तो आप वीडियो को कई बार देख लीजिए, कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आस्क मी,
and if you want more videos on this topic or any other topic in the style I'm teaching, in which it is easy कि हिंदी से इंग्लिश में रिलेट करते हुए ट्रांसलेट करते हुए समझाती हूँ, जिससे कि हिंदी भाषी लोग भी अच्छे से इंग्लिश के चीज़ों को समझ सकें, इस्तेमाल कर सकें. तो मुझे प्लीज़ अपनी राय दीजिएगा, कमेंट्स एंड लाइक्स, आई एम वेटिंग फॉर देम. थैंक यू सो मच.